हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। आज हम आपके लिए त्रिभंगा नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जो कि एक बॉलीवुड इमोशनल ड्रामा है। अगर आप नहीं जानते कि त्रिभंगा का मतलब क्या होता है तो ये एक स्टैंडिंग बॉडी पोजीशन है जिसे इंडियन आर्ट और इंडियन डांस में यूज़ किया जाता है। इस फिल्म को IMDb पे 6.6 रेटिंग मिले हैं और इसे 93% लोगों ने लाइक किया है। ये फिल्म आज ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है क्योंकि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी है। इस फिल्म की कहानी नयनतारा नाम की एक ऑथर से शुरू होती है। नयनतारा एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं और मिलिंद उपाध्याय जो कि उनके स्टूडेंट भी हैं वो उनकी ऑटोबायोग्राफी पे काम कर रहे हैं। नयनतारा को अर्थराइटिस है इसलिए वो अब लिख नहीं पाती, इसलिए उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी एक वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड की जा रही है। नयनतारा की बेटी का रोल काजल ने निभाया है जिनका नाम इस मूवी में अनुराधा है। अनुराधा एक ओडिसी डांसर है और वो अपनी माँ से बहुत नफरत करती हैं। जब मिलिंद और नयनतारा बात कर रहे होते हैं तो अचानक से नयनतारा की तबीयत खराब हो जाती है और वो अचानक से बेहोश हो जाती हैं। मिलिंद जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहीं काजोल भी उनसे मिलने आती हैं। डॉक्टर जब काजोल से बात करते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि नयनतारा कोमा में जा चुकी हैं और कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो कब होश में आएंगी। अगर मैं आपको इनके परिवार के बारे में बताऊं तो ये काफ़ी मेस्ड अप फैमिली है। काजोल जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और ओडिसी डांसर भी हैं, वो आपको फिल्म में काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी गालियाँ देते हुए नजर आएंगी जो कि उनके मुँह से आई डोंट नो आपको कैसी लग रही हैं बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अनुराधा और रविंद्र दोनों नयनतारा को उसके नाम से बुलाते हैं और दोनों ही उसे अपनी माँ कहलवाना पसंद नहीं करते। जैसे ही अनुराधा और रविंद्र एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ की हमें उनकी पुरानी स्टोरी देखने को मिलती है। नयनतारा एक फेमस ऑथर थी इसलिए वो हमेशा लिखने में बिजी रहती थी, लेकिन दोनों के दोनों बच्चे अपनी दादी और अपने पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे। नयनतारा की सास को उनका लिखना पसंद नहीं था इसलिए वो इस बात पे काफ़ी झगड़ा करती रहती थी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि नयनतारा की सास उनके कलीग्स के सामने ही उन्हें बेइज्जत करना शुरू कर देती हैं। इस बात से गुस्सा होकर नयनतारा बच्चों के साथ घर छोड़ देती है। घर छोड़ने के साथ साथ और भी बहुत सी परेशानियां आती हैं, जैसे कि अनुराधा और उसके भाई को स्कूल में बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता है। ये 80s की कहानी है इसलिए डिवोर्स उस वक्त पे काफ़ी बड़ी बात होती थी। जब अनुराधा और उसका भाई स्कूल जाते थे तो उनके टीचर्स और उनके क्लासमेट्स उन्हें इस बात को लेके बहुत ज़्यादा टीज करते थे। यही वजह थी कि नयनतारा के रिश्ते अपने बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। कुछ ही दिनों में नयनतारा एक फोटोग्राफर से मिलती है जिसका नाम कि विक्रम था। नयनतारा उससे प्यार करती है इसलिए वो उसके साथ घर पे रहना शुरू कर देती है, लेकिन वो नहीं जानती कि विक्रम अनुराधा को सेक्सुअली हरास कर रहा है। अनुराधा इस बात से परेशान होकर अपने पिता को फोन करती है और उन्हें कहती है कि उन्हें अब यहाँ और नहीं रहना और वो अपने पिता के घर वापस जाना चाहते हैं। अनुराधा के पिता नयनतारा से अब भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इसलिए वो कहते हैं कि उन्हें नयनतारा के साथ ही रहना होगा। अनुराधा अपने पिता को पूरी बात नहीं बताती और फ़ोन काट देती है। इसी के साथ वो और उसका भाई डिसाइड करते हैं कि वो आज के बाद कभी भी अपने पिता से बात नहीं करेंगे और उनसे सारे रिश्ते तोड़ लेंगे। इसके बाद अनुराधा और भी स्ट्रेस में चली जाती है और एक बार सुसाइड भी कमिट करने की कोशिश करती है, जिसमें कि वो अपनी कलाई काट लेती है और बाथरूम में बेहोश पड़ी मिलती है। कहानी में हमें आगे पता चलता है कि अनुराधा ऐसी ही बड़ी होती जाती है और एक दिन एक फ्रेंच लड़के से मिलने के बाद वो उससे प्यार में पड़ जाती है। वो उसके साथ लिव इन में रहती है, लेकिन उनका ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता और अनुराधा को उससे अलग होना पड़ता है क्योंकि अनुराधा जब 8 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है तो उनका बॉयफ्रेंड उनके साथ मारपीट करता है। धीरे धीरे अनुराधा और मिलिंद में दोस्ती होने लगती है, जबकि हम मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि अनुराधा मिलिंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन बातें करते करते और हॉस्पिटल में इतना समय साथ बिताते बिताते दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नयनतारा की ये इच्छा थी कि उनके दोनों के दोनों बच्चे उनकी आत्मकथा में एक अहम भूमिका निभाएं और अपना भी पक्ष रखें। इसलिए अब जबकि अनुराधा और मिलिंद अच्छे दोस्त बन चुके हैं तो अनुराधा इस चीज़ के लिए हामी भर देती है। अनुराधा मिलिंद को रायना के बारे में बताती है। रायना एक पेंटर थे जिन्हें उनकी माँ ने डेट किया था। अनुराधा का ये मानना था कि उनके पिता के बाद रायना ही इकलौते एक ऐसे इंसान थे जिन्हें वो एक फादर फिगर मानती थी, क्योंकि रायना बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। उन्हीं की वजह से अनुराधा को
ओडिसी डांस भी सीखने को मिला और उन्हें समझ में आया कि ओडिसी डांस उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अनुराधा आगे कहती हैं कि उनकी माँ रायना से शादी करना चाहती थी, लेकिन रायना एक खुले विचारों वाले इंसान थे और वो चाहते थे कि वो दोनों एक ओपन रिलेशनशिप में रहें। इसीलिए कुछ दिनों के बाद उनकी माँ और रायना के बीच में दरार आ गई और उन दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया। इसके बाद हम माशा की कहानी देखते हैं, जहाँ माशा अपने परिवार के साथ बहुत खुश नजर आती है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि माशा का परिवार उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में बाहर नहीं जाना और घर में हमेशा घूंघट में रहना। हद तो तब हो जाती है जब अनुराधा को पता चलता है कि माशा ने अपने बच्चे का सेक्स भी आइडेंटिफाई करवाया है। इस बात पर रोते हुए माशा ये कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे का बचपन वैसा हो जैसा कि उसका था। वो हमेशा से चाहती थी कि उसका बच्चा एक जॉइंट फैमिली में रहे ताकि उसे कभी भी अकेलापन न महसूस हो। आगे माशा बताती है कि बचपन में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि सब उसे एक बास्टर्ड बुलाते थे क्योंकि उसके पिता के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। इस पर अनुराधा माशा को गले से लगाकर ये कहती है कि उसे बचपन में उसे ये सब बता देना चाहिए था। तो इसके जवाब में माशा ये कहती है कि ये सब उन्हीं की आंखों के सामने हो रहा था, तो आखिर उन्हें ये सब दिखा कैसे नहीं। ये बात सुनते ही अनुराधा भावुक हो जाती है और उसे अपनी सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली बात याद आती है। असल में अनुराधा का गुस्सा नयनतारा से बस इसलिए था कि विक्रम ने जो सब भी उसके साथ किया वो सब उनकी आंखों के सामने ही होता रहा, तो उन्होंने ये सब रोका क्यों नहीं। अब वैसी सी ही सिचुएशन अनुराधा के सामने भी थी, जहाँ की उनकी बेटी बचपन से अब तक टॉर्चर होती रही और उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। इसी के बीच रायना भी नयनतारा से मिलने हॉस्पिटल आते हैं और उनके लिए मोगरे के फूल लेके आते हैं, क्योंकि नयनतारा उन्हें बहुत पसंद करती थी। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि नयनतारा वहीं हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है और सब गहरे सदमे में नजर आते हैं। 6 महीने बाद मिलिंद अपनी बुक कंप्लीट कर लेता है और उस बुक की पहली कॉपी अनुराधा को देने आता है। अनुराधा वो किताब देख के बहुत ही भावुक हो जाती है और इसी के साथ हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। आई नो कि ये बहुत ही कोई मसालेदार फिल्म नहीं है, लेकिन आई थिंक ये हमें एक मैसेज कन्वे करती है कि लाइफ हमें एक ही बार मिली है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं और क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक चॉइस सबकी ज़िंदगियाँ बदल सकती है। सो थैंक यू सो मच। हमें कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आप इस मूवी को कितनी रेटिंग देना चाहोगे।